हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। टॉरस रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 888। सबसे पहले इनकी एनर्जी चेक करेंगे राइट नाउ में ये किस एनर्जी में है। ओके, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन टॉरस। इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन टॉरस, क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के। टॉरस आपके पर्सन के राइट नाउ में क्या नेक्स्ट एक्शन लेने के विचार हैं, वही देखते हैं। टॉरस पर्सन और आपके बीच में क्या रूट कॉज है, क्या प्रॉब्लम क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले किस एनर्जी में है 888 लिख के रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। इस रीडिंग में आपको कनेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये किस एनर्जी में है, दैट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक प्लानिंग फॉर समथिंग, स्ट्रेटेजाइंग, और मैं बोलूँगी यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेने के बारे में सोचना लाइफ में, ठीक है। क्वांटम जंप के बारे में सोचना। 3 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा और थोड़ा मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ों को एक्सप्लोर करना। हो सकता है कहीं घूमने गए हुए हैं, हो सकता है अपने काम करियर में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, हो सकता है कहीं वेकेशन प्लान कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली लाइफ को लेकर थोड़ा सा सीरियस होने की बात होती है कि अरे अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, इससे भी और अच्छा करना है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। किसी चीज़ का वेट करना भी 3 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है ये कुछ वेट भी कर रहे हैं, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके के स्टेटस का वेट कर रहे हैं, है ना। हेल्थ रिकवरी का वेट कर रहे हैं, किसी केस किसी इशू में फंसे हुए हैं, वहाँ से जजमेंट का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। वेटिंग फॉर समथिंग। सी द 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या, बहुत सारी चीज़ों में स्टक है। डिलेज भी बोलते हैं, जैसे इंतज़ार करना, क्या कि एक चीज़ में इंतज़ार करे जा रहे हो कि इसका कब आउटकम आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसके इस टाइम पर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं स्टक ही तो हुए ना, अभी एक तरीके से आगे तो नहीं बढ़ पा रहे ना। जैसे मान लो कोई जजमेंट ना आए तब तक इंसान की, मान लो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अब उसको क्या पता मेरे कितने परसेंट आएंगे तो मैं क्या स्ट्रीम लूँ, या मेरे इतने परसेंट आएंगे तो मैं इस कॉलेज में जाऊँगा नहीं जाऊँगा, है ना। एक वही बात है कि कुछ ना कुछ तो मतलब होप है, बट मैं बोलूँगी फिर भी स्टक हैं, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स होप रखने की बात करता है, बट 8 ऑफ सॉर्ड्स अंदर ही अंदर उस इंसान को होपलेस भी बनाता है, ठीक है ना। आप होपफुल दिखा, हो सकता है दिखा भी रहे हैं दुनिया को कि मैं बहुत होपफुल हूँ, बट अंदर ही अंदर बहुत होपलेस हुए पड़े हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो फीलिंग्स में अगर स्वॉर्ड आ रहा है ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल हुए हुए हैं इस टाइम पे। मैं बोलूँगी कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये इंसान थोड़ा कोल्ड बिहेवियर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें लग रहा है कि आपका वैसा व्यवहार नहीं रहा जैसा आपका था, ठीक है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं इस चीज़ से। कहीं ना कहीं आप कुछ करो ना करो, ये इंसान को ऐसा लगता है कि इसने बहुत कुछ किया है। आपने कुछ चीज़ें हो सकता है आपने इनसे छुपाई थी, उनकी क्लैरिटी इनको मिल रही है, और फीलिंग्स में कहीं ना कहीं इनको ये है कि अरे ये चीज़ इन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। थोड़े डाउट्स भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत परफेक्शन के साथ चीज़ों को चाहते हैं, बट स्वॉर्ड बहुत अच्छी एनर्जी नहीं कह सकते आप, ठीक है। थोड़े डिसअपॉइंटेड इसलिए है क्योंकि सेल्फ लव में चले गए हो, थोड़ा डिले कर रहे हो इस इंसान तक पहुँचने के लिए। जैसे ये किंग स्टाइल लाइफ जी रहे हो तो आप क्वीन स्टाइल लाइफ जी रहे हो, आप क्वीन स्टाइल ये क्वीन स्टाइल जी रहे हैं तो आप किंग स्टाइल जी रहे हो। तो उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि शायद आपने बहुत सारी चीज़ें सही नहीं बताई। दूसरा यहाँ पर इस इंसान को
क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी के साथ देखो तो ये थोड़ा सा अभी मैं बोलूँगी ट्रस्ट इशू लेकर बैठे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। अगर मतलब अगले 5 साल में इन्हें आपसे शादी करनी है तो आप इनके लिए वो परफेक्ट स्पाउस बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ठीक है। करंट फीलिंग्स में ना डाउट इस चीज़ का है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। तो है इनको ये थोड़ी कि आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ तो नहीं हो, ठीक है। बहुत क्लियर रहना भी बहुत हद तक कई बार सामने वाले को रूड लग सकता है। तो ये या तो आप बहुत क्लियर रहते हो, आपने इनको कुछ क्लैरिटी के साथ कह दिया, सामने वाले को उसको रूड ही लग गई ये बात, ठीक है, कि भाई आप बहुत मतलब ना आप कंसिस्टेंट थे, आपने बहुत प्यार दिया, आपने नर्चरिंग एनर्जी के साथ वेलकम किया था, बट जब धीरे धीरे वो आपके साथ रहने लगे तो उनको ऐसा लगा कि आप थोड़े कोल्ड भी हो, और थोड़े कोल्ड से फिर आप बिल्कुल बहुत ही रूड पे चले गए, तो वो चीज़ उनको हर्ट होती है, ठीक है। और उनको हर्ट हुई है या उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस चीज़ से। हम्म करंट फीलिंग्स में मैं ऐसा बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये फॉर श्योर वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, बट बहुत क्लैरिटी के साथ, ओके। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस है 10 ऑफ वॉन्स। 10 ऑफ वॉन्स यहाँ ये बताता है कि कुछ भी चीज़ें आप लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम वाली चल रही हैं, अगर मान लो लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जजमेंट आ गई है, कुछ आप लोगों के बीच में डाउट्स आ गए हैं, उन चीज़ों की एंडिंग चाह रहे हैं ये। कुछ जिम्मेदारियाँ आप लोगों के बीच में आ गई हैं, तो उन चीज़ों की एंडिंग चाह रहे हैं कि बस ये साइकिल अब एंड हो जाए, क्योंकि ये साइकिल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। द क्वीन ऑफ द किंग ऑफ स्वॉर्ड। कहने का मतलब ये कि भाई ये बहुत कुछ जो है चल रहा है ना जो आपके बीच में, वहाँ पर ये अब जो है ना इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। या तो इसको ख़त्म करो, कहानी ख़त्म करो इस चीज़ की, या फिर इसको ठीक करो, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि ये जो रूड नेचर चल रहा है, ये जो कोल्ड बिहेवियर चल रहा है, इसकी एंडिंग हो जाए। किंग ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तो ये इनकी इंटेंशंस हैं ये इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाएं, बट बहुत क्लैरिटी के साथ, ठीक है ना, कि हाँ भाई ये चीज़ है, हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है या विडोवर है, ओके। ये इस रिश्ते को गंभीरता से लेना चाहते हैं, बट बहुत क्लैरिटी के साथ, विदाउट ये ऐसा नहीं कि बस लवी डवी एनर्जी में कुछ भी कह दिया कर लिया, वो नहीं, ठीक है। हाँ, बट कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस यही है कि ये इंसान इस रिश्ते को अभी थोड़ा होल्ड पर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं अपने आसपास, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन है किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि ये इंसान रिसीविंग मोड पर तो आएंगे, ठीक है ना, वेलकम मोड पे आ सकते हैं, बट अभी ये गिवर एनर्जी में नहीं है, मतलब खुद से कुछ एक्शन ले लें ऐसी एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला भी है कि उनकी लाइफ में मुझे स्टक एनर्जी नज़र आ रही है, होपलेस नज़र आ रहे हैं, और फिर उनकी वैसी जो इंटेंशंस वाली एनर्जी में भी देखो तो वो चाह रहे हैं रिश्ता बनाना, बट बहुत क्लैरिटी के साथ, और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लाइफ में कुछ चल रहा है जिन चीज़ों के साथ साथ वो इसका कहते हैं ना भाई और चीज़ें चल रही हैं और साथ साथ वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, बट मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत आप बहुत उनसे डिमांडिंग हो जाओ और वो सारी डिमांड पूरी कर दें, ऐसे नहीं, क्योंकि डिफेंसिव मोड पर हैं, ठीक है। तो वही है कि एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट अगर आप अप्रोच करते हो तो वो वेलकम वाले एनर्जी में ज़रूर हैं, वो वेटिंग, हो सकता है वो वेट आप ही का कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिसीविंग मोड की बात करता है, फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है। ये एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, बट ये अभी अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस बना रखा है इन्होंने, थोड़ा सा अपने आप को छुपा रखा है इन्होंने, थोड़ा सा मैं बोलूँगी रिजिड बने हुए हैं कि भाई मैं एक्शन नहीं लूँगा। तो एक्शन तो लेने वाले नहीं है, बट हाँ एक्शन अगर आपकी तरफ से जाता है तो कॉन्टैक्ट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बट फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि ये ज़्यादा दिनों की टाइमिंग नहीं है, तो 1 महीना अगर वेट कर सकते हो तो वेट, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि आप बिना किसी पर्सनल रीडिंग के आप एक्शन ले लो, नहीं। यहाँ 1 डेढ़ महीने की एनर्जी है ऐसी जो कि ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ये एक्शन नहीं लेंगे, बट 1 महीने के बाद तो चेंज हो सकती है ना एनर्जी। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी एक्शन लेने वाली एनर्जी में है नहीं, ठीक है। देन वी हैव द, आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है? ब्लॉकेज है द टावर कार्ड। ब्लॉकेज है आप लोगों के बीच में, आप लोगों का कंफर्ट जोन से ना निकलना। ब्लॉकेज सबसे बड़ा ही है। देखो वो भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हो, उनकी एनर्जी में भी होपलेस एनर्जी है, आप भी शायद होपलेस हुए हो।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कुछ स्पेल भी हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पर भी यही बात आई है। हो सकता है इनको ऐसा इनका माइंडसेट कर दिया गया है कि ये अपनी जगह से हिले ही ना, ये कोई एक्शन ले ही ना। और ये बात मैं हंसी मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ जब डेथ कार्ड आया था ना, जब मैंने कहा कि ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे, यहाँ जब डेथ कार्ड आया था ना, तो यहाँ डेविल आया था। और ये दोनों कार्ड ना मिस्ट्री की बात बताते हैं। और डेविल तो वैसे भी मिस्ट्री, आप देख लो डेविल की क्या ही हो सकती है, कुछ डाउट्स कुछ फियर्स तो हो ही सकते हैं, बट कहीं ना कहीं स्पेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए हाँ फॉर श्योर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, और या आप नहीं ले रहे हैं। तो रूट कॉज आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर रूट कॉज आप लोगों के बीच में अपने कंफर्ट जोन से ना निकलना हो सकता है, ठीक है। रूट कॉज ये भी है कि कुछ छुपा हुआ था, बट वो अचानक से सबके सामने आ गया, राज खुल गए। ये भी रूट कॉज हो सकता है आप लोगों के बीच में। इसको क्लैरिफाई करते हैं। समवन इज देयर, यस यस फॉर श्योर कोई है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर। और दूसरी बात, मैंने जो स्पेल की बात की थी, यहाँ पे भी कैट ने इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर दिया है कि हाँ कुछ लोगों के लिए स्पेल भी हुआ है, और कोई फीमेल के थ्रू हुआ है। वो इसलिए ताकि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट रह सकें, राज्य की तरह जिए, और आप दोनों का यूनियन कतई ही ना हो, ठीक है। कुछ तो कर रखा है, देख लो अभी, आप देख लो, ये देखो कुछ किया हुआ है, किसी को पैसे वैसे देकर कुछ करा रखा है। स्पेशली ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, चलो ठीक है, समझ में आ गई ना आपको बात। ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर और मैसेजेस लेंगे अभी पर्सन की तरफ से। यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं ZJVHBYZNA। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो भी चेक करेंगे, बट पहले यहाँ गाइडेंस कार्ड मैं यहीं पर लूँगी अभी इसी के साथ, ठीक है। मैसेज क्या है आपके पर्सन का? इस इंसान ने आपसे झूठ बोला है और अभी ये होपलेस हुए पड़े हैं। झूठ पकड़ा गया वाली बात बोली थी ना मैंने अभी यहाँ पर। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल। फॉर श्योर आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी है, और वो झूठ पकड़ा गया है, जिसकी वजह से ये रूट कॉज बनता है। तो जिसके लिए भी ये रीडिंग आई हो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में येस लिखना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को पसंद हो, और आप इनको मतलब चार्मिंग लगते हो, स्पेशली योर स्माइल, ठीक है। एंड इन्हें लगता है कि आप इनके हमेशा पास रहो, बट जैसे मैंने कहा क्लैरिटी के साथ, ठीक है। द गाइडेंस इज बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। जो भी आपको लगता है, आपको लगता है आप हर्ट हो रहे हो, एक्सप्रेस इट। आपको लगता है आप बहुत खुश हो, एक्सप्रेस इट। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप जज किए जा रहे हो, एक्सप्रेस इट। एक्सप्रेस करो, कहीं पर भी झूठ बनने की जरूरत नहीं है। रंग मत बदलो, आपका रंग जो भगवान ने बना के दिया उसी रंग में रहो। कहने का मतलब, अगर आपको यूनिवर्स ने पॉजिटिविटी के साथ नवाजा है, चाहे कोई कितना ही बदतमीज क्यों ना हो जाए, अपनी पॉजिटिविटी मत छोड़ना, ये मैं आपको बोलूँगी। आपको प्यार देने के लिए बनाया ना, आप प्यार दो, रिटर्न में ज़रूर आएगा, पर उससे नहीं आएगा जो आपके लिए नहीं बना। आएगा ज़रूर, क्योंकि आप ट्रू हो ना अपने साथ, ठीक है। मुझे लगता है शायद आप भी अपने साथ ट्रू नहीं हो, आप भी अपने ऊपर बहुत हार्श होते हो, आप भी अपने आप को बहुत जज करते हो, इसलिए दुनिया आपको जज करती है। सो ये मत करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो, एंड उसके बाद फैमिली सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है पर्सन और आपके पर्सन के बीच? कार्ड ऐसे गिरा, 8 ऑफ कप्स आके, द चैरियट। मुझे लग रहा है इन लोगों के बीच में ना चीज़ों को लेट गो करने का, या चीज़ों को रफा दफा करने की कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। सन एंड मून एक साथ आया है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, श्योर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये आए हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स का कोई आउटकम नहीं होता रिश्ते का, ठीक है। वो ऐसे ही रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। ये हार्श रियलिटी होती है ट्विन फ्लेम्स वालों की, ठीक है। 8 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। मुझे ऐसा लग रहा है लेट गो करने का कोई ना कोई डिसीजन बनाया जा रहा है, या तो चीज़ें लेट गो करने का, या रिश्ते को ही लेट गो करने का, ठीक है। देन वी हैव द फैमिली सिनेरियो, जजमेंट। फैमिली फॉर श्योर कोई डिसीजन आपके लिए बना रही है,
एंड द डिसीजन इज द किंग ऑफ पेंटिकल। आउटकम में किंग ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ पेंटिकल के साथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बट एक्शन आएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने बोला अभी 1-1.5 महीना वेट कर लो। तो कुछ ना कुछ हो सकता है विद इन द 5 मंथ्स। नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपको कुछ सॉलिड देखने को मिल सकता है फैमिली की तरफ से। 2 to 5 मंथ्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ कुछ तो डिस्कशन हो रहा है, कुछ तो आपके लिए डिसाइड किया जा रहा है, और ये अच्छा ही है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। 12 की 12 राशियां हैं यहाँ पर टॉरस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।